देखिए हमें कोटेशन कैसे देना है, जैसे फ्लाई ऐश होज, सीमेंट फिलिंग होज, बल्कर अनलोडेड होज, ये तीनों होज जो है कहाँ पे यूज होंगे, वेयर यूज्ड फॉर दिस टाइप ऑफ होज, टोटली आरएमसी इंडस्ट्रीज। आरएमसी इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ सीमेंट इंडस्ट्रीज बनता है, जहाँ पर सीमेंट कंपनियाँ हैं, उस कंपनी से बल्कर, एक जिससे पानी का टैंकर होता है उसी तरह सीमेंट का भी टैंकर होता है, उसको बल्कर बोला जाता है। ओके, वो बल्कर में जो लोड करता है पाइप, उसको सीमेंट फीडिंग होज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीमेंट फीडिंग होज। मतलब सीमेंट को उसके सीमेंट कंपनी से स्टोरेज को, एक तो आपके छोटे छोटे काम के लिए आपका बैग में संची में भर के आ जाता है 25-25 किलो का सीमेंट, लेकिन बड़े आरएमसी इंडस्ट्री में जैसे आपका आरएमसी से रोड बनता है, रातों रात सुबह तक बन जाता है, बड़े बड़े बिल्डिंग बन जाती है, वो संची से नहीं बनता है। आप छोटा घर बनाते हो G+1 या ऐसा, तो आप सीमेंट संची में लेके आते हो, लेकिन आरएमसी इंडस्ट्री जो है बल्कर में लेके आती है। कैसा? बल्कर में 40 टन, 50 टन, 60 टन का बल्कर। और सीमेंट इंडस्ट्रीज में जहाँ पर सीमेंट तैयार होता है, उस सीमेंट को जिस तरह से आपका पानी को खींच कर टैंकर में भर दे रहे हो, तो उसको वाटर होज बोलते हैं, वाटर सक्शन होज बोलते हैं। और उस पानी को निकाल के फेंक देते हो तो उसको वाटर डिलीवरी होज बोलते हैं। उसी तरह से जिस सीमेंट इंडस्ट्री से आप बल्कर में सीमेंट को फीडिंग कर देते हो, फीडिंग करना बोलते हैं खिलाना, जिसे माँ अपने बच्चों को फीडिंग करती है, खिलाती है मुंह में, उसी तरह से ये जो होज है आपका, जो जैसे कि आपका 4 इंच का होज है, ठीक है, या 5 इंच का होज है, या 3 इंच का होज है, ये सारे होज जो है आपको क्या करते हैं? फीडिंग का काम करते हैं। मतलब सीमेंट जहाँ से बल्कर में क्या हुआ, लोड होगा, वहां से ये लग करके उस सीमेंट को इधर से उठा के उसमें डाल देते, फील्ड कर देते। इसमें तो अब कोई भी चीज पाउडर फॉर्म में है तो उसको पाइप के थ्रू पास करना है। सुनो, पाइप के थ्रू पास करना है। आपका पानी को फेंकने के लिए मोटर लगाते हो ना, उसी तरह से वहां पे भी मोटर लगा रहता हो, खींच करके उसमें बल्कर में लोड करने के लिए। और उसके साथ, उस पाउडर के साथ आपको हवा भी चाहिए, तो उसको एयर होज बोल देंगे। और जब फीडिंग करेगा उसको क्या बोल देंगे? सीमेंट फीडिंग। और जब वही सीमेंट बल्कर का जब आके आरएमसी इंडस्ट्री में अनलोड होगा, वो टैंकर आके इसके टैंकर में फिर आएगा। वो टैंकर फिर आकर के टैंकर आरएमसी इंडस्ट्री में तो खड़ा तो नहीं रहेगा। अब इनके पास भी आरएमसी इंडस्ट्री में सैलो आता है, सैलो फ्लाई ऐश बोलते हैं, सैलो ऐसे आप देखा होगा आरएमसी इंडस्ट्री में, राउंड वो सैलो में फीडिंग करेगा, है ना। और वो सैलो में जो फीड कर रहा है उसको सीमेंट फीडिंग बोलेंगे। और जो अनलोड कर रहा है उस टैंकर को, बल्कर को, जो खाली कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? अनलोडिंग रबर होज बोल देंगे। फ्लाई का मतलब हो गया कि मतलब डस्ट, फ्लाई का मतलब हो गया उड़ते हुए, ऐश को मतलब डस्ट, राख, ऐश का मतलब राख। एक रॉक का राख ही तो है सीमेंट, और वो उड़ता है तो उसका नाम पड़ गया फ्लाई। और ऐश का मतलब कि पाउडर, फ्लाई ऐश, रबर होज। मतलब जो है फ्लाई को, सीमेंट को फ्लाई बोला गया है, और उसको जो है लोडिंग और अनलोडिंग का जो काम कर रहा है उसी को तो फ्लाई ऐश, बल्कर, अनलोडिंग, लोडिंग और रबर होज बोलेंगे। अंडरस्टैंड? तो इसका जो प्रेशर होता है 10 बार होता है। कितना होता है? 10 बार। और प्रूफ प्रेशर होता है 15 बार, और ब्रस्ट प्रेशर होता है 30 बार। ओके, इसमें जो जिसे साइज होता है 5 मीटर। अब ये होता है कि देखिए उसका जो है अनलोडिंग का कितना डिस्टेंस है। टैंकर बल्कर आके हमारा खड़ा हो गया दरवाजे पे,
गेट पे, और उसको बल्कर तक ले जाना, साइलो तक ले जाने की लंबाई कितनी है। अगर उसको 6 मीटर की लंबाई है तो 6 मीटर का हो लेगा, 3 मीटर का लंबाई है अगर उसके पास जाने का तो 3 मीटर ही लेगा, और आपको कितना 5 मीटर डिस्टेंस तो 5 मीटर लेगा। तो 3 मीटर कोई पूछता है, 4 मीटर कोई पूछता है, कोई 5 मीटर कोई पूछता है, कोई 10 मीटर ही पूछता है। अगर उसका कंजेस्टेड जगह है, उसका सैलो बहुत दूर है, जहां पर बल्कर आके खड़ा होगा और बल्कर से उसको अनलोड करने के लिए बहुत दूर है, तो वहां पर 10 मीटर पूछेगा, तो वहां पर 10 मीटर होगा। तो लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि अब हमें बताइए कि आपका 3 मीटर है, 4 मीटर है, 5 मीटर है, 6 मीटर है, 10 मीटर। अब सवाल है कि सबसे ज्यादा लाइफ कौन देगा, कितना मीटर का हो सबसे ज्यादा लाइफ देगा? जो कम लेंथ में है। हाँ, जो जिसका लेंथ कम रहेगा वो ज्यादा लाइफ देगा। क्या देगा? ज्यादा लाइफ देगा। ज्यादा हाइट का आदमी जल्दी बूढ़ा हो जाएगा और बुढ़ापे में इसे झुक के चलेगा, हाँ राइट। लेकिन कम हाइट का आदमी कभी भी ऐसे झुकेगा नहीं, है ना, अंडरस्टैंड राइट। तो आपका देखिए ये 3 मीटर है, यहाँ से निकला है, से निकाल दिया, यहाँ से गया इधर से निकाल दिया, मतलब उसको ज्यादा मेहनत नहीं लगा। लेकिन ये 10 मीटर वाला हो, उसमें रुक रहा है प्रेशर, उसका लाइफ कम होगा। ये भी ध्यान देखिए, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा। अब हम लोग आते हैं कि ये आपका इंट्रोडक्शन रहा खोज के बारे में, इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ।